ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त भारत से विदा हो चुके हैं शेयर मार्केट के बादशाह कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला। कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से महज 37 साल में 46,000 करोड़ रुपए का एम्पायर उन्होंने अकेले खड़ा किया। बिग बुल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। 5 जुलाई 1960 को जन्मे और 14 अगस्त 2022 को दम तोड़ दिए। अब ऐसे में हर एक के मन में ये सवाल है कि आखिर उनकी संपत्ति किस किस में बंटनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले सब कुछ क्लियर कर दिया था कि किसके हिस्से में कितना आना चाहिए। इस बारे में अपन जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वो एक प्रकार के क्रोनिक किडनी डिजीज से भी पीड़ित थे। क्रोनिक डायलिसिस पर थे। हाल ही में उन्हें डायबिटीज भी हो गई, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। किडनी संबंधी समस्याओं के इलाज के बाद कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें इसी अस्पताल से छुट्टी दी गई। अभी आज रात 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि उनके एक भाई जो वो दुबई रहते हैं, कहता है ना कि मौसम, मृत्यु और बाजार की भविष्यवाणी संभव नहीं। ये कहना भी राकेश झुनझुनवाला का ही था। फरवरी महीने में एक रियल एस्टेट कॉन्फ्लुएंस में झुनझुनवाला ने कहा था कि शेयर बाजार का कोई किंग नहीं है, बाजार ही किंग है। और आप जानते हैं, बाजार महिलाओं की तरह है, हमेशा कमांडिंग, हमेशा अनिश्चित, हमेशा अस्थिर। और आप वास्तव में कभी भी एक महिला पर हावी नहीं हो सकते, ना ही बाजार पर। मौसम, मृत्यु और बाजार आपकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि साल 1985 में 5,000 रुपए से उन्होंने कारोबार की शुरुआत की और 37 साल की उम्र में, अपने कारोबार की 37 साल उम्र हम बता रहे हैं आपको, राकेश झुनझुनवाला की जो उम्र थी वो 62 साल थी, लेकिन उन्होंने 37 साल कारोबारी उम्र में 5.8 अरब डॉलर का, यानी कि इंडियन करेंसी में देखें तो 46.18 हजार करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया। अभी एक हफ्ते पहले ही उन्होंने आकाशा एयरलाइंस के साथ एविएशन सेक्टर में भी एंट्री ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके दुख जताया और कहा कि राकेश झुनझुनवाला जिंदा दिल, मजाकिया और दूरदृष्टि वाले इंसान थे। वे भारत की प्रगति को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। उनका जाना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी लिखा कि झुनझुनवाला ने लोगों का निवेश में विश्वास बढ़ाया। उनकी वजह से लाखों लोग शेयर बाजार में कदम रखने लगे। उन्हें पूरा देश याद करेगा, कभी उन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा में उन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए कर रखी थी। उनका प्रोफेशन इन्वेस्टर ही था, यानी कि अलग अलग धंधों में, बिजनेस में इन्वेस्ट करना। उनके परिवार में 4 मेंबर हैं, 3 उनके बेटे बेटी और 1 उनकी पत्नी। उनकी पत्नी का नाम रेखा झुनझुनवाला था, बेटी का नाम निशा झुनझुनवाला और 2 बेटे थे, आर्यमन और आर्यवीर। 1985 में उन्होंने 5,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया और 1 साल बाद ही 1986 में उन्होंने पहला मुनाफा कमाया। टाटा टी के 5,000 शेयर उन्होंने 43 रुपए के भाव से खरीदे। 3 महीने बाद 143 रुपए प्रति शेयर के भाव से बेचे, यानी निवेश किए गए पैसों पर करीब 3 गुना प्रॉफिट उन्हें मिला। और ऐसे करके 9 साल में 4 गुना से ज्यादा उनकी नेटवर्थ बढ़ती चली गई, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो। 2013 में उनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में थोड़ी गिरावट के साथ 9,074 करोड़ रुपए हो गई थी। लेकिन 2015 में उन्होंने फिर से छलांग लगाई और 16,058 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति फिर से बढ़कर पहुंच गई। लेकिन फिर 2016 में एक बार गिरावट के साथ 14,000 करोड़ रुपए अटक गई। 2017 में फिर छलांग लगाई और 17,000 करोड़ उनकी संपत्ति हो गई। 2018 में उन्होंने और छलांग मारी, 23,000 करोड़ उनकी संपत्ति हो गई। लेकिन 2019 में एक बार फिर से थोड़ी गिरावट आई और 22,000 करोड़ हो गई। 2020 में और बड़ी गिरावट आई और अचानक से उनकी संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन 2020 के बाद 21 में उनकी संपत्ति 2 गुनी बढ़कर के 33,000 करोड़ हो गई और अभी 2022 में उनकी संपत्ति 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनका निवेश कौन सी कंपनियों में ज्यादा है, तो बता दें कि सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी के अंदर उनका 11,000 करोड़ रुपए का शेयर पड़ा है। फिर स्टार हेल्थ में 7,000 करोड़ रुपए, मेट्रो ब्रांड में 3,300 करोड़ रुपए, टाटा मोटर्स में उनके 1,731 करोड़ रुपए, क्रिसिल में उनके 1,301 करोड़ रुपए। उसके अलावा कई सारी छोटी मोटी कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। उन्हें स्ट्रीट फूड, डोसा, पाव भाजी बड़ा पसंद था। इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ और एंड का फिल्म प्रोड्यूस भी उन्होंने की। दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में उनका नाम 440वीं रैंक पर आता था। हर्षद मेहता के दिनों में राकेश बियर हुआ करते थे और वो फिर बियर से बदलकर झुनझुनवाला हो गए। आप झुनझुनवाला से क्या सीख सकते हो, तो बता दें कि राकेश झुनझुनवाला से आप 5 बड़ी बातें सीख सकते हो। एक तो ये कि भाव जो है वो भगवान है। मार्केट में जो भाव है ना, वो भगवान है। प्राइस का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हर दाम पर एक खरीदार और एक बेचने वाला होता है। सिर्फ भविष्य तय करता है कि कौन सही और कौन गलत। इस बात का सम्मान करें कि आप गलत भी हो सकते हैं और एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। उधार लेकर निवेश कभी न करें। उन्होंने कहा कि बाजार को लेकर आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा और वो आपके अनुमान के मुताबिक ऊपर या नीचे नहीं गया, तो उधारी के पैसों से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने रिस्क को लेकर कहा कि 4 शब्दों से सावधान रहें। उतना ही निवेश करें जिससे आप शॉर्ट टर्म में खोने का रिस्क उठा सकते हैं। इसलिए निवेश से पहले सभी को अपने रिस्क
प्रोफाइल देखनी चाहिए। कई बार निवेशक ज्यादा जोखिम लेकर खुद को परेशानी में डाल देते हैं। निवेश सिखाया नहीं जा सकता, आशावादी बने। जिस जगह पर आप गलत हो वहां पर खुद को गलत मान लेना चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया भर के कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौतम अडानी, वीरेंद्र सहवाग, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अशोक गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, देवेंद्र फडणवीस जैसे कई बड़े नेता, दिग्गज नेताओं ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। जब से राकेश झुनझुनवाला का देहवास का बात चला बाजार में, तब से शेयर बाजार के पूरे कारोबारी जगत में शोक की लहर दौड़ गई। झुनझुनवाला खुद रेयर इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी भी चलाते थे। इस फर्म के माध्यम से ही उन्होंने कई कंपनियों में बड़ा निवेश किया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि उनकी संपत्ति का क्या होगा, तो बता दें कि उनकी जो एयरलाइन कंपनी उन्होंने हाल ही में खरीदी थी, लगभग 45% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी झुनझुनवाला और उनकी पत्नी के पास है। तो ये हिस्सेदारी उनकी पत्नी के नाम ही रहेगी। बाकी बची संपत्ति के उनके दोनों बेटे आर्यमन और आर्यवीर झुनझुनवाला के नाम जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब तक के जो अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाए। 62 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार उनका मुंबई के बाणगंगा शमशान घाट में किया गया। उद्योग जगत में, कारोबारी जगत में, शेयर मार्केट की दुनिया में जो उन्होंने योगदान छोड़ा है वह भारत कभी भुला नहीं पाएगा। और आप भी अगर राकेश झुनझुनवाला के फैन थे तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इन चीजों से कुछ सीख पाए, अपने में कुछ बदलाव कर पाए। और साथ ही हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि हम जैसे ही कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेकर के आए और आपको मिले खबर सबसे पहले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।